अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहे से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। हैदराबाद शहर के गरीब और कम आमदनी वाले खानदानों के लिए तेलंगाना हुकूमत का अहम कदम। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कुकटपल्ली में इंदिरामा LIG टावर्स की तामीर का रखा संग बुनियाद। हिंदू मुस्लिम दो आंखें हैं, कांग्रेस ने हमेशा सबको साथ लेकर काम किया। सोनिया गांधी की क़यादत में मुसलमानों को मिले 4% तहफ़्फ़ुज़ात, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का दावा। तेलंगाना हुकूमत 15 अगस्त से नए स्मार्ट राशन कार्ड तकसीम करेगी। 9 जदीद हिफाजती खुसूसियात शामिल। रेवंत रेड्डी करेंगे तकसीम की शुरुआत। हिंदुत्व नजरिया साज सावरकर के खिलाफ रिमार्क के मामलात को लेकर राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत। अदालत ने मुकदमा और जारी करदा सुमन दोनों को मंसूख करने का दिया हुक्म। राहुल गांधी ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी की खारजा पॉलिसी को लेकर खड़े किए सख्त सवालात। कहा, मोदी को लीडरों से गले मिलने के अलावा कोई ठोस काम नहीं नजर आता। अब नए हुर्मुज़ बंद है, उस पर हमारा मुकम्मल कंट्रोल है, पासदारान इनकलाब ने किया दावा। और मक्का मुआहदे का मकसद दिफाई और फौजी ताल्लुकात को ज़्यादा इदाराजाती और दायमी बुनियाद पर मुस्तहकम करना है। तुर्की की वज़ारत दिफा का बयान। हेडलाइंस आपने देखी और पेश खबरों की तफसीलात शुरुआत करेंगे रियासती खबरों से। हैदराबाद शहर के गरीब और कम आमदनी वाले खानदानों के लिए तेलंगाना हुकूमत ने अहम कदम उठाया। रेवंत रेड्डी ने कुकटपल्ली में इंदिरामा LIG टावर्स की तामीर का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर वज़ीर हाउसिंग P श्रीनिवास रेड्डी भी मौजूद थे। हुकूमत के मनसूबे के मुताबिक पहले मरहले में हैदराबाद के 16 असम्बली हल्कों में गरीब खानदानों के लिए 7340 फ्लैट्स तामीर होंगे। इन मकानात की तामीर के लिए तकरीबन 90 एकड़ सरकारी ज़मीनों की निशानदही की गई। कुकटपल्ली में 5 एकड़ ज़मीन पर 4 टावर्स बनाए जाएंगे। हर टावर में 120 फ्लैट्स होंगे और चारों टावर्स में मजमूई तौर पर 480 फ्लैट्स तैयार किए जाएंगे। इस मंसूबे पर तकरीबन 43 करोड़ 20 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। हुकूमत के मुताबिक मुस्तहिक अफराद को मकान के साथ ज़मीन में भी हिस्सा दिया जाएगा। हर खानदान के नाम पर तकरीबन 20 से 25 मुरब्बा गज ज़मीन का हिस्सा दर्ज होगा। हुकूमत का कहना है कि हैदराबाद में ज़मीन की कीमतें तेज़ी से बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से गरीब लोगों के लिए अपना घर खरीदना मुश्किल होगा। इसलिए हुकूमत अहम इलाकों में मौजूद सरकारी ज़मीनों पर बड़े टावर्स तामीर करके गरीब खानदानों को शहर के अंदर ही घर फराहम करना चाहती है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि हिंदू मुस्लिम उनके लिए दो आंखों के मानिंद हैं। कांग्रेस ने हमेशा सबको साथ लेकर काम किया है। सोनिया गांधी की क़यादत में 4% तहफ़्फ़ुज़ात मुस्लिम तबके को दिए गए। उन्होंने वाइस राजशेखर रेड्डी, मोहम्मद अली शब्बीर और कांग्रेस क़यादत की इस मौके पर भरपूर अंदाज में सताइश की। तालीम से तरक्की, ये चर्चा करने से पहले जब डॉक्टर वाइएस राजशेखर रेड्डी जी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, मोहम्मद अली शब्बीर साहब उस समय पर मंत्री और आज़ाद साहब दिल्ली से आकर माइनॉरिटियों का हालात देखकर ये नौजवानों को सरकार में हिस्सेदार बनाना, कांग्रेस पार्टी का मतलब सेकुलर, कांग्रेस पार्टी का मतलब हिंदू मुसलमान दो आंखें, ये बातों में नहीं काम करके दिखाने के लिए उस दिन श्रीमती सोनिया जी के नेतृत्व में 4% रिजर्वेशन आप माइनॉरिटी भाइयों को बहनों को इस राज्य में दिलाए। तेलंगाना हुकूमत 15 अगस्त से नए स्मार्ट राशन कार्ड तकसीम करेगी। जाली कार्डों की तैयार रोकने के लिए 9 जदीद हिफाजती खुसूसियात शामिल की गई हैं। इनके लिए वो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई जो बैंक नोटों और पासपोर्ट जैसे इंतहाई महफूज दस्तावेजात में इस्तेमाल होती है। नए कार्ड को फूड सिक्योरिटी कार्ड
का नाम दिया गया है। कार्ड के ऊपरी बाएं जानिब चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और दाएं जानिब वजीर सिविल सप्लाईज उत्तम कुमार रेड्डी की तस्वीर शाये की गई है। कार्ड पर राशन कार्ड नंबर, खानदान के सरबराह का नाम, राशन की दुकान का नंबर, गांव, मंडल, जिला और कार्ड होल्डर के घर का पता भी होगा। खानदान के सरबराह के तौर पर खवातीन के नाम दर्ज किए गए। कार्ड में शामिल जदीद हिफाजती खसूसियत की वजह से इसे स्कैन करते ही मुस्तफीद होने वाले खानदान की तफसीलात की तस्दीक कर सकते हैं, जिससे जाली राशन कार्डों के इस्तेमाल को रोकने में मदद मिलेगी। कल यानी 15 अगस्त से रियासत भर में राशन कार्ड तकसीम करने का मरहला शुरू हो जाएगा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने रियासत में की गई सैर के दौरान ऊँटों की हज़फ-होने के मामले पर वज़ीर अरकान असम्बली से नाराज़गी का इजहार किया। उन्हें 4 दिन अपने हलकों में रहने की हिदायत दी। रेवंत ने कहा कि रियासत में तकरीबन 21% यानी लगभग 73 लाख वोट हज़फ हो जाने के अंदेशे जाहिर किए जा रहे हैं और सूरत हाल को देखते हुए वज़ीर अरकान असम्बली के मुबैना लापरवाह रवैये को उन्होंने जिम्मेदार ठहराया। रेवंत रेड्डी ने सवाल किया कि अगर वज़ीर अरकान असम्बली हैदराबाद में बैठकर सिर्फ जायज़ा लेने की बात करेंगे तो ग्राउंड रियलिटी पर अंदाजे कैसे होंगे। उन्होंने वज़ारा और अरकान असम्बली को हिदायत दी कि वो अपने अपने हलकों का दौरा करें, वोटर लिस्टों की जांच के अमल की रास्त तौर पर निगरानी करें। चीफ मिनिस्टर ने मुबैना तौर पर हिदायत दी कि वज़ीर अरकान असम्बली आइंदा 4 दिन अपने हलकों में क़याम करते हुए मसाइल का जायज़ा लें और अहल वोटरों के नाम खारिज होने से रोकने के लिए मुश्तरका कोशिशें की जाएँ। वाज़ेह है कि SIR की ड्राफ्ट लिस्ट 17 अगस्त को आने वाली है और इससे पहले अंदेशों में इजाफा हो गया है। DGP तेलंगाना पुलिस CV आनंद ने कहा कि रियासत में साइबर क्राइम में इजाफा हुआ है। खासतौर पर रिटायर्ड मुलाजिमीन और बुजुर्ग शहरियों में भी ऐसे वाक़यात सामने आ रहे हैं। पुलिस ने शहरियों में साइबर सेफ्टी बेदारी को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए हैं। पुलिस ने साइबर क्राइम और धोखाधड़ी के हवाले से बेदारी मकसद के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ का तिरंगा प्रोग्राम मुनक़िद किया, जिसमें समाज के मुख्तलिफ शुबों से लोगों को मदऊ किया गया। CV आनंद ने कहा कि जराइम की नौइयत तैयार हो रही है। कुछ साल पहले डकैती की वारदातें अरूज पर थी, आज ड्रग्स के बढ़ते हुए केसेस और साइबर क्राइम के साथ मंजरनामा बदल गया। DGP ने कहा कि तलबा और नौजवान ड्रग्स से दूरी अख्तियार करें और साइबर क्राइम्स की निशानदही करें ताकि इस पर रोक लगाने में भी मदद मिल सके। ఈ రోజుల్లో ఈ సైబర్ క్రైమ్స్ మేము స్టడీ చేసినప్పుడు పర్సంటేజెస్ చూస్తే రిటైర్డ్ ఆఫీసర్స్ అండ్ సీనియర్ సిటిజన్స్ టార్గెట్ చేయడం అనేది ఇప్పుడు సైబర్ క్రిమినల్స్ ఒక వృత్తిగా మార్చుకున్నారు. వారు మిమ్మల్ని ఎక్కువ టార్గెట్ చేస్తున్నారు కనుక మిమ్మల్ని అందరిని చూసి నాకు కూడా సంతోషంగా ఉంది. సో యూఆర్ దేర్ అట్ దిస్ అవేర్నెస్ క్యాంపెయిన్ అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ ఆల్ ది స్టూడెంట్స్ అండ్ business people and also professionals are another area of students are also subject to various other types of cyber crimes and I'm happy to see all of you today. Media మిత్రులకు అందరికీ నమస్కారం. నెల రోజుల పాటు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ సైబర్ అవేర్నెస్ డ్రైవ్ అనేది నడుపుతా ఉంది. దాని పేరు సురక్ష కా తిరంగా. సో దేశవ్యాప్తంగా ఇది జరుగుతూ ఉంది. ఎందుకంటే తెలంగాణ ఎప్పుడు కూడా ఇటువంటి క్యాంపెయిన్ సీరియస్గా తీసుకుంటుంది కనుక అండ్ మన సైబర్ క్రైమ్ కానివ్వండి, నార్కోటిక్స్ బ్యూరో కానివ్వండి, ఇతర వింగ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అన్నీ కూడా చాలా వేగంగా స్పందించి ఇవన్నీ చేస్తూ ఉంటాయి. సో సైబర్ క్రైమ్ బ్యూరో ఈరోజు ఇది చేపట్టినందుకు శిఖా గోయల్ వారి టీంని నేను అభినందిస్తున్నాను. మొన్న జరిగిన వీడియో కాన్ఫరెన్స్లో కూడా ఇప్పుడే చెప్పినట్టు మొదటి స్థానంలో నిలబడడం, 9 పారామీటర్స్ మీద ఈ ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారిది వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ప్రగతి వీడియో కాన్ఫరెన్స్లో వారు సమీక్షించారు. 2 నెలల పాటు వారు సమయం ఇచ్చి ఎవరు ఎంత వేగంగా పనిచేస్తారని చూడడంతో మేము కూడా ఇక్కడ అంతా సమీక్షించుకొని సైబర్ క్రైమ్ కోఆర్డినేట్ చేసి మా జిల్లా ఎస్పీలు, సిపిలు అందరు కూడా ఆ డేటా ఫీడింగ్ ఏదైతే చేశారో దాంతో అన్ని అంశాల్లో మీరు ఇప్పుడే మ్యాప్ చూసినట్టు సైబర్ క్రైమ్ బ్యూరో ఆఫ్ తెలంగాణ మొదటి స్థానంలో నిలబడింది. వారికి నా అభినందన తెలియజేస్తున్నాను. ఈ మధ్య కాలంలో మనము నేరాల స్వరూపం ఏదైతే ఉందో అది మారుతుందనేది మనం గమనించాలి. దాదాపు 25-30 సంవత్సరాల పాటు మనము నక్సలైట్లు, మావోయిజం
ఇటువంటి సమస్యలన్నీ చూసాను. దోపిడీలు, ఫిజికల్గా డైకాయిటీస్, రాబరీస్ అనేది ఎక్కువ జరిగేది, స్నాచింగ్స్, అవి ఇప్పుడు కూడా అప్పుడప్పుడు జరుగుతున్నాయి. కానీ కొత్త రకాల నేరాలు ఏవైతే ఉన్నాయో దోస్ హ్యావ్ నౌ కమ్ ఇన్. నౌ యూ సీ నార్కోటిక్స్ which is affecting our society so very badly. In fact, it is so worrying. Students, the way they are being made to become addicts, the way peddlers are attracting. शहर हैदराबाद के बालानगर में गांजा सप्लाई करने वाले एक मुबैना नेटवर्क के खिलाफ ईगल टीम पुलिस की कार्रवाई के बाद मुकामी पुलिस एहलकारों के साथ मुबैना रवाबित के दावे किए जा रहे हैं। पुलिस ने 3 भाइयों को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक आंध्रा के पुडूरू से ताल्लुक रखने वाले 3 भाई दुर्गा प्रसाद, कमलाकर और किरण बालानगर के विनायक नगर शमशान घाट के करीब वाक़ एक मकान से मुबैना तौर पर गांजा सप्लाई कर रहे थे। तीनों साल 2022 से इस गैरकानूनी कारोबार में हैं। पुलिस के मुताबिक एपी और उड़ीसा की सरहदी इलाकों से गांजा हासिल करते हुए इसे छोटे पैकेटों में तकसीम करते हुए व्हाट्सएप के जरिए ग्राहकों को फरोख्त किया जा रहा था। मामला इस वक्त सामने आया जब ईगल टीम पुलिस के एहलकारों ने 2 बजे रात तीनों भाइयों को घर वापस आते हुए देखा और मकान को घेर लिया। पुलिस के मुताबिक कार्रवाई के दौरान मुलजिमी ने मुबैना तौर पर पुलिस एहलकारों पर कुत्ता छोड़ दिया और स्क्रू ड्राइवर से हमले की कोशिश भी की। पुलिस ने आखिर इन्हें काबू में ले लिया और पूछताछ शुरू कर दी गई। तहकीकात के दौरान बालानगर पुलिस स्टेशन से वाबस्ता चंद एहलकारों के साथ मुबैना रवाबित के दावे किए गए हैं। तलात के मुताबिक ईगल टीम की कार्रवाई से चंद घंटे कबल मुलजिमीन के घर पर एक पार्टी भी हुई जिसमें बालानगर पुलिस स्टेशन से वाबस्ता एक SI और कांस्टेबलों की मुबैना शिरकत का मामला भी जेर तफ्तीश बताया गया है। రీచ్ అయిపోయి అక్కడ వాళ్ళు ఒక 5గురిని కస్టడీ తీసుకోవడం జరిగింది. వాళ్ళంతా కోరాపుట్ జిల్లా వాస్తవం. అది కూడా మనము పూర్తిగా విశ్లేషించి వాళ్ళని కూడా అరెస్ట్ పెట్టడం జరుగుతుంది. అయితే ఇందులో తెలిసింది ఏంటంటే ఈ బొల్లా బ్రదర్స్ దుర్గా ప్రసాద్, కమలాకర్, కిరణ్ కుమార్ వీళ్ళంతా ఒక 3 అకౌంట్స్ ద్వారా సెల్ ఫోన్ వాట్సాప్ ద్వారా కన్జ్యూమర్స్ ఐడెంటిఫై చేయడం, వాళ్ళ ద్వారా డబ్బులు పడ్డ తర్వాత వెంటనే వాళ్ళకు డెడ్ డ్రాప్ ఉంటుంది. అంటే అక్కడ ఎవరు పర్సన్స్ ఉండరు, అక్కడ వాళ్ళు వేసి ఆ లొకేషన్ ద్వారా ఆ లొకేషన్ తీసుకొని ఫోటో, ఆ ప్యాకెట్ యొక్క ఫోటో తీసుకొని ఎవరైతే కస్టమర్ ఎవరు ఉన్నారో వాళ్ళకు మళ్ళీ వాట్సాప్ ద్వారా సమాచారం ఇచ్చేసి అక్కడి నుండి పారిపోతారు. ఈ విధంగా చేసే ఈ మోడెస్ అంటే ఈ వ్యవస్థను మేము ఛేదించడం జరిగింది. దీనిలో భాగంగా వాళ్ళ దగ్గర మనం 14 కిలోల గాంజాను, తర్వాత 7 బైక్స్, ఒక కారు, 6 మొబైల్ ఫోన్స్, 14 కిలోల గాంజా మొత్తం సీజ్ చేయడం జరిగింది. ఇది ఫర్దర్గా మేము చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది. అయితే దీనిలో భాగంగా మనము వీళ్ళ వాట్సాప్ ద్వారా ఎవరెవరికి సప్లై చేశారనేది మళ్ళీ ఫర్దర్గా మేము వారి వెరిఫై చేసుకుంటే దాదాపు 203 మంది కస్టమర్లకు, కన్జ్యూమర్లకు గాంజా దాదాపు 2002 నుండి సప్లై చేస్తున్నట్టు మనకు అవగాహన వచ్చింది. దానిలో మనం ఇమ్మీడియట్గా మొత్తం నార్కోటిక్స్ టీమ్స్ అన్ని డిఫరెంట్ టీమ్స్గా విభజించబడి పంపడం జరిగింది వాళ్ళ అడ్రస్లు తీసుకొని. అయితే వాళ్ళల్లో 100 మంది మనకు చెక్ చేయడం జరిగింది. దానిలో 72 మందికి పాజిటివ్ వచ్చింది, మిగతా వారికి నెగిటివ్ వచ్చింది. మళ్ళీ ఫర్దర్గా కూడా మేము వెరిఫై చేస్తాం ఇవన్నీ. అయితే ఆ 72 మందికి మళ్ళీ డాక్టర్స్ హాస్పిటల్ దగ్గర చెక్ చేసి ఫర్దర్గా ఏం చర్యలు తీసుకోవాలనేది చట్టబద్ధంగా చేయడం జరుగుతుంది. और वाई नाज़रीन करेंगे चंद अहम कौमी और बैन अवी खबरों की जानिब। कांग्रेस के सीनियर लीडर लोकसभा में अपोजिशन कायद राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली। सावरकर के खिलाफ नामनासिब तबसरे करने के इल्ज़ाम इनके खिलाफ दर्ज जुर्माना, हतक इज़्ज़त के मामले और लखनऊ की अदालत की जानिब से जारी करदा सुमन को सुप्रीम कोर्ट ने मनसूख कर दिया है। साल 2022 में महाराष्ट्र में मुनक़दा एक मीडिया कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल ने मुबैना तौर पर कहा था कि वीर सावरकर बरतानवी हुकूमत के खादिम थे और उन्हें बरतानवी की जानिब से पेंशन मिलती थी। इन तबसरों को आज़ादी के मुजाहिद की तौहीन और
माशरे में नफरत फैलाने वाला करार देते हुए यूपी से ताल्लुक़ रखने वाले एक वकील ने अदालत में शिकायत दायर की। शिकायत की बुनियाद पर लखनऊ की अदालत ने राहुल गांधी को सुमन जारी किए। राहुल गांधी ने इस सुमन को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। अर्जी की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने नोट किया कि कानून के मुताबिक इस मामले की समाअत के लिए ज़रूरी सरकारी मंजूरी मौजूद नहीं थी। इस तकनीकी बुनियाद को पेश नज़र रखते हुए अदालत ने राहुल के खिलाफ मुकदमा और जारी करदा दोनों सुमन को मनसूख करने का हुक्म दे दिया। गुज़िश्ता समाअतों के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को आज़ादी के मुजाहिदीन के बारे में गैर जिम्मेदार बयानात देने से खबरदार किया था। अदालत ने कहा था कि सावरकर जैसे रहनुमाओं को महाराष्ट्र के लोग इज्जत की निगाह से देखते हैं, इसलिए ऐसी शख्सियात का मजाक उड़ाने वाले तबसरे मुनासिब नहीं हैं। राहुल गांधी ने कांग्रेस के कौमी कन्वेंशन से खिताब किया और वज़ीर-ए-आज़म मोदी की खारजा पॉलिसी को लेकर सख्त सवालात खड़े किए। उन्होंने कहा कि दूसरे ममालिक के रहनुमाओं को गले लगाना खारजा पॉलिसी नहीं है। हिंदुस्तान की खारजा पॉलिसी कौमी मफाद से चलना चाहिए। राहुल ने कहा कि हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म मोदी को गैर मुल्की रहनुमाओं से दोस्ती करने के बजाय मुल्क के मफाद में काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान को अपनी खारजा पॉलिसी में कौमी मफादात को हमेशा तरजीह देना चाहिए और आलमी सतह पर पैदा होने वाले मौक़े का इस्तेमाल करते हुए हिंदुस्तान की मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने की ज़रूरत है। हुआ क्या, मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते हुआ क्या इनके साथ। ये गए, आई एक्सप्लेन, ये गए संदीप आना जरा, ये इनका पता नहीं कहां से इनके दिमाग में घुस गया। अब अजीब चीजें घुस जाती हैं, बट इनके माइंड में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। अब पता नहीं किसने डाला, कहां से घुसा कि भाई फॉरेन पॉलिसी का मतलब इमेजिन द इग्नोरेंस फॉरेन पॉलिसी। एक चीज पूछ सकता हूं? हाँ, मिलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था? I have not reached there yet. But पता नहीं कहां से घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी का मतलब नेताओं से गले लगना। मैं छोटा था, मैं आपको पता नहीं अंदर की बात है, बोलनी चाहिए नहीं बोलनी चाहिए, मां गुस्सा हो जाएंगी शायद, बट ठीक है मैं बोल देता हूं, फिर आप संभालना उनको। तो मैं छोटा था, हम अमेरिका गए, एक्सप्रेशन की बात हो रही है तो कह देता हूं, हम अमेरिका गए। मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूं कि लीडर क्या होता है, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो हम अमेरिका गए, मैं 12 साल का था, प्रियंका, मैं, मेरी मां, दादी प्राइम मिनिस्टर थी। गले मिलने की बात हो रही है ना, तो स्टेट डिनर था, ऑफिशियल डिनर था। तो दादी और मां ऑफिशियल डिनर पे गए, हम बच्चे थे तो हमें मतलब छोड़ दिया घर, हम खेल रहे थे। 2-3 घंटे बाद दादी वापस आई और दादी कहती हैं कि सोनिया, इन अमेरिकनों ने ना मुझे बिल्कुल बेवकूफ समझ रखा है। तो मां कहती है, मां दादी को मम्मी कहती थी, तो मां कहती है मम्मी व्हाई? और मेरी दादी कहती है तुमने नोटिस नहीं किया कि जिस रंग की मेरी साड़ी थी उसी रंग का ड्रेस नैन्सी रेगन पहनी थी। मतलब आप अपने दोस्त के घर नहीं जा रहे हो, इस काम में हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर दोस्ती नहीं करता है, उसको दोस्ती से कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसको अपने देश की रक्षा करने का काम करता है। अब इनके दिमाग में पता नहीं कहां से घुस गया कि ये मेरे दोस्त हैं। वो गले लगने लग गए, थोड़ी देर बाद हो जाता है कि भैया ये मेरा दोस्त है, गले लग लिए 3 बार, दोस्त होगा। वो पीछे पकड़ लिया उन्होंने, हाँ, वो 2 मिनट में, देखो ये सोच रहे कि मेरे बड़े फ्रेंड हैं,
है ना। ये सोचे मेरे बड़े फ्रेंड हैं, ये मैं अपने आप को इनका फ्रेंड नहीं मानता हूं, तो ये आ रहे गले मिलने, मैं आ रहा हूं गला पकड़ने। और मैं आपको बता रहा हूं, नरेंद्र मोदी को 2 मिनट में लपेट लिया। ईरान की पाज़र इनक़लाब की बहरिया के कमांडर एडमिरल अली अज़मी ने दावा किया है कि आपने हरमुज़ बंद है और उसके जरिए होने वाली तमाम नक़्ल हरकत पर ईरान का मुकम्मल फैसला कुन कंट्रोल है। पाज़र इनक़लाब की बहरिया के कमांडर अली अज़मी ने कहा कि आपने हरमुज़ में होने वाली कोई भी नक़्ल हरकत पाज़र इनक़लाब की बहरिया के एहलकारों की नज़र से ओझल नहीं। अमरीका बदस्तूर मौक़िफ़ अख्तियार किए हुए है कि हम आबी गुज़रगाह बहरी आमदरफ्त के लिए खुली रखे हुए हैं, जबकि ईरान का कहना है कि उसकी इजाज़त के बगैर कोई भी जहाज़ आबनाए हरमुज़ से हरगिज़ गुजर नहीं सकता। ईरानी कमांडर ने कहा कि हकीकत ज़मीन पर मौजूद सूरत हाल से देखना चाहिए, अमरीकी हुकाम के ऐलानात और बयानात पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अमरीकी वज़ीर जंग पेट हेक्सेट ने कहा कि अमरीकी फ़ौज ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी ज़रूरत पड़ने तक जारी रख सकती है। पनामा में मीडिया से बातचीत में अमरीकी वज़ीर जंग ने कहा कि अमरीकी बहरिया ईरान की नाकाबंदी गैर मुअय्यना मुद्दत तक बरकरार रख सकती है। हम ज़रूरत के मुताबिक बहरी जहाज़ों को तब्दील करते रहेंगे, जैसा कि हम पहले भी करते रहे, और ये सिलसिला जारी रखा जाएगा। पेट हेक्सेट ने बहरीन में मौजूद तैयारा बरदार बहरी जहाज़ USS अब्राहम लिंकन पर ख़राब हालात से मुताल्लिक़ रिपोर्ट्स को मुस्तरद कर दिया और कहा कि हम इस बात को यकीनी बनाते हैं कि हर बहरी जहाज़ पर मौजूद अमले और कप्तान को हर वक्त तमाम सहूलतें फराहम हो जो हम उन्हें दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि बाज़ तयनातियाँ दूसरों के मुकाबले में तवील होती हैं। खुले समंदर में मुश्किल हालात के दौरान खदमात अंजाम देने वाले काबिल तारीफ़ हैं। तुर्की की वज़ारत दिफ़ा ने कहा है कि मक्का मुआहदे का मकसद दिफ़ाई और फ़ौजी ताल्लुक़ात को ज़्यादा इदारा जाती और दायमी बुनियाद पर मुस्तहकम करना है। 7 अगस्त को तय पाए मक्का मुश्तरका दिफ़ाई मुआहदे मक्का डिफेंस एग्रीमेंट से मुताल्लिक़ तुर्की की वज़ारत दिफ़ा ने कहा कि दिफ़ाई मुआहदे के तहत तुर्किया, सऊदी अरब और पाकिस्तान मुश्तरका फ़ौजी, बहरी और फ़िज़ाई मशक़ें करेंगे। दिफ़ाई सनती ताउन बढ़ाया जाएगा और सीनियर वज़रा पर मुश्तमिल ग्रुप बनेगा। तुर्क वज़ारत दिफ़ा ने भी कहा कि मुआहदे का मकसद दिफ़ाई और फ़ौजी ताल्लुक़ात को मजबूत करना है। इसके अलावा स्ट्रैटेजिक, सियासी और फ़ौजी मेकानिज़म प्लान भी बनाया जाएगा, जिसमें वज़रा दिफ़ा, वज़रा ख़ारजा और चीफ़ ऑफ जनरल स्टाफ शामिल होंगे। तीनों ममालिक आला तरीन सतह पर मुसलसल राब्ते में रहेंगे। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र। हैदराबाद शहर के गरीब और कम आमदनी वाले खानदानों के लिए तेलंगाना हुकूमत का अहम कदम। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कुकटपल्ली में इंदिरामा LIG टावर्स की तामीर का रखा संग बुनियाद। हिंदू मुस्लिम दो आंखें हैं, कांग्रेस ने हमेशा सबको साथ लेकर काम किया। सोनिया गांधी की क़यादत में मुसलमानों को मिले 4% तहफ़्फ़ुज़ात, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का दावा। तेलंगाना हुकूमत 15 अगस्त से नए स्मार्ट राशन कार्ड तकसीम करेगी। 9 जदीद हिफाजती खुसूसियात शामिल। रेवंत रेड्डी करेंगे तकसीम की शुरुआत। हिंदुत्व नजरिया साज सावरकर के खिलाफ रिमार्क के मामलात को लेकर राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत। अदालत ने मुकदमा और जारी करदा सुमन दोनों को मनसूख करने का दिया हुक्म। राहुल गांधी ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी की खारजा पॉलिसी को लेकर खड़े किए सख्त सवालात। कहा, मोदी को लीडरों से गले मिलने के अलावा कोई ठोस काम नहीं नजर आता। अब नए हरमुज़ बंद है, उस पर हमारा मुकम्मल कंट्रोल है, पासदारान इनक़लाब ने किया दावा। और मक्का मुआहदे का मकसद दिफाई और फौजी ताल्लुक़ात को ज़्यादा इदाराजाती और दायमी बुनियाद पर मुस्तहकम करना है। तुर्की की वज़ारत दिफा का बयान। प्राइम टाइम का सिलसिला फिलहाल ही ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफ़िज़।